इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली, प्रधान श्री चक्रेश जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कूचा सेठ एवं श्री दिगंबर जैन नया मंदिर जी धर्मपुरा में नवीन प्रतिमा एवं मान स्तंभ जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा हेतु दिल्ली के ही परेड मैदान में आयोजित श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की श्रृंखला में तीसरे व चौथे दिन यानी जन्म एवं तप कल्याणक दिवस की पावन झलकियां 9 से 14 दिसंबर के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज एवं पाठशाला प्रणेता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस महामहोत्सव के अंतर्गत 11 एवं 12 दिसंबर के मनभावन दृश्य। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कूचा सेठ एवं श्री दिगंबर जैन नया मंदिर जी धर्मपुरा में 24 तीर्थंकर एवं 24 रत्नों की प्रतिमा के साथ साथ 23 फुट ऊंचे गगनचुंबी मान स्तंभ जिनाले की प्राण प्रतिष्ठा हेतु दिल्ली के ही परेड मैदान में 9 से 14 दिसंबर के मध्य श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन के तीसरे दिन यानी 11 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी की शांति धारा के साथ हुई। सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो बलि शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम। अगले क्रम में अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आओ आओ हमारे मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ हमारे मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागतम स्वागतम। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं, तभी अचानक सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्म में इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं और अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ भगवान के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। हे स्वामी, ये आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो हमें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। जो समय दृष्टि तो संसार को मोक्ष मार्ग बताते हैं, उनके आगे ही मस्तक झुकता है हमारा कार्य। देखो 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 जी आनंद छा गया, मंगल महोत्सव आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। सौधर्म में इंद्र अयोध्या पहुंचते हैं और महाराजा नाभिराय से तीर्थंकर बालक के दर्शन की आज्ञा लेते हैं। इसके बाद शची इंद्राणी मायावी बालक को लेकर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में। हे नाथ, मैं जा रही हूँ और जल्दी ही बालक को लेकर आती हूँ। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है सखी, चाहिए शीघ्र से शीघ्र आइए। आपके दर्शन करने ले कितने नालायक हूँ मैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पाठशाला प्रणेता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज ने प्रभु जन्म के सार को विस्तार से समझाया। ऐसे बालक का जन्म होते ही तीनों लोकों में शांति छा जाती है। वही एक अवसर होता है। कितने ही जीव उस समय भगवान का जब जन्म होता है अपने परिणामों को निर्मल करके बंद कर दो। सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं
अपनी आत्मा को विशुद्ध कर लेते हैं और भगवान का जन्म होने पर अयोध्या नगरी में जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं सभी का जन्म अयोध्या में ही होता है। यह हुंडा सर्पणी काल का दोष के कारण 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी के 19 तीर्थंकरों का अलग अलग स्थान पर हुआ। वहीं परम पूज्य निर्यापक श्रमण पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के मुखारबिंद से काव्य पाठ के साथ अमृत वर्षा कुछ इस प्रकार हुई। उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा, साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। पचास साल बाद में ये पंच कल्याणक यहाँ हो रहा है और ये धर्म नगरी है, धर्मपुरा, चांदनी चौक, और कितने मंदिर यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। और ये पंच कल्याणक के साथ में सब लोगों को हर मंदिर से जुड़ना चाहिए, हर मंदिर वालों को आकर के अभिषेक पूजा पाठ विधान बीच बीच में आके करना चाहिए। इतना प्राचीन मूर्तियां हैं, हम अतिशय क्षेत्रों में देखने जाते हैं, वो तो यहीं पर है। इधर शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को हजारों नेत्रों से निहारते हैं। एक बार त्रिलोकीनाथ नाभि राय के सुपुत्र आदि कुमार के दर्शन करा दो, आदि प्रभु के दर्शन करा दो। प्यारा माँ का ललन कैसे दे दूं मैं तुमको सजन। अब 3 लोग के नाथ की जय हो, मेरी आंखें तो तृप्त नहीं हो रही। हे भगवान, इतने 2 नेत्रों से नहीं, मैं विक्रिया से 1008 नेत्र बना के आपके दर्शन करूंगा। अब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शची इंद्राणी के साथ रथ में सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं और बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के साथ शुरू होती है भव्य शोभा यात्रा। आकर्षक रथ में तीर्थंकर को लेकर चलते सौधर्म इंद्र इंद्राणी, अन्य रथों आदि में सवार जैन परिवार एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र सहित सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने 108 कलशों से पांडुशिला पर विराजमान प्रभु के बाल रूप का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद शची इंद्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को रत्न जड़ित वस्त्र आभूषण से शोभायमान कर आरती उतारी। शिल्पी कुबेर वहाँ करके चिरोदरी मेरु लगा करके रुच पेड़े चल। अब समय आया तीर्थंकर को पालना झुलाने का। सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने पालनहार को पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य किया। देखो दी जग को रखवालो, देखो
छोड़ी जग को रखवालो झूल रहो है पालड़िए। प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर बालक अब थोड़े बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के बाद सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा में रम जाते हैं। भाई रेल चली दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली दो पहियों की रेल चली। कभी आगे कभी पीछे दूध पी के हैसा, रबड़ी खा के हैसा, पूरी खा के हैसा, गोल लगा के हैसा, गोल लगा के। इस भव्य आयोजन के चौथे यानी 12 दिसंबर को कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पण कर मंगल कामना की गई। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति गुरु गुरु सर्वजनानंदन गुरु गुरु सर्व गोकुलानंदन गुरु गुरु। ओम ह्रीं अभिषेकांते वृषभादि वीरांतेभ्यो अनर्घ्य पदप्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि ते। अरे आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी। इधर तप कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनका विवाह हो रहा है। श्रेष्ठियों द्वारा दूल्हा बने आदि कुमार के हल्दी लगाने के बाद धूमधाम से बारात निकलती है और विवाह संपन्न होता है। आदि कुंवर का सेहरा सुहाना लगता है, आदि कुंवर का आदि कुंवर का सेहरा सुहाना लगता है। हम सबका तो दिल दीवाना। अयोध्या नगर में सज गए देखो तो रणद्वार बोली लाए आज रानी की शादी है। पानो बनने का एहसान के बंदरा रह जाता। अगले क्रम में युवराज आदि कुमार का राज तिलक होता है। विधानाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु का राज्याभिषेक किया जाता है। घड़िया सुहानी आई रे घड़िया। राज्याभिषेकं करो मेरी आत्मा। और सौधर में प्रभु तेरे दर्शन से निकल गई आत्मा। जय जय तीर्थंकर भिखारी, जय जय मुक्ति वधूवर नारी। अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। प्रजा को असी मसीह एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख समृद्धि छा जाती है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इधर एक दिन दरबार में नृत्य करते समय नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। यहीं से महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वे वन गमन का निश्चय करते हैं और राजपाट अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को सौंप देते हैं। सांसों में तेरी सरगमे है, अब रात दिन मेरी को कुछ ना, अब तेरे बिन। अगले क्रम में वन गमन के लिए महाराजा आदि कुमार की पालकी उठाने को लेकर देव एवं मानवों के बीच विवाद को गुरुदेव सुलझाते हैं। गुरुदेव के निर्णय के अनुसार सर्वप्रथम मानव, उसके बाद देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। जो मनुष्य है, जो संयम को धारण कर सकते हैं, ऐसे हमारे भूमि गोचरी राजा लोग 7 कदम तक ले जाएंगे, आगे पालकी देवलोग ले जाएंगे। खुशियों की तृष्णा को छोड़
संयम की साधना में चल दिए आदि कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल दिए आदि कुमार। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले महाराजा आदि कुमार का गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हैं। ओम नमो कंकण अपनयामि स्वाहा। राज पाठ को त्याग करके तप ग्रहण कर रहे। जय बोलो तप कल्याणक महोत्सव की, आदिनाथ भगवान की। ओम ईम नमः वाम नेत्रे, ओम उम नमः दक्ष कर्णे, ओम ऊम नमः वाम कर्णे, ओम ह्रीम नमः दक्ष नासे, ओम ह्रीम नमः वाम नासे, ओम लिरिम नमः दक्ष गंडे। संयम चित्त संस्कार स्फुत स्फुत स्वाहा। में यही कित कार्तर मुदित चार निवेद संस्कार स्फुत स्फुत स्वाहा। में यही 10 संयमों परमशील सब लोग बोलो। संस्कार स्फुत स्फुत स्वाहा। में यही पंचेंद्रिय जय संस्कार स्फुत स्फुत स्वाहा। सांध्य बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत लघु नाटक के मंचन ने उपस्थित जनों को प्रेरणा से भर दिया। हे कांत प्रिय, उग्र स्वयं संवेदी स्वरूप में लीन मुनिराज को देखकर एकाकी रहने की इच्छा होती है, परंतु ये तो बताइए मुनिराज वन में अकेले क्या करते हैं? क्या अकेले रहते रहते वे निराश नहीं हो जाते? सुनो देवी, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। अरे मुनिराज तो अपने स्वरूप में मग्न रहते हुए प्रति समय प्रचुर ज्ञानानंद का भोग करते हैं। वे अकेले कहाँ हैं? अनंत गुणों के समाज के साथ खेली करते हैं। लोग जिसे कार्य कहते हैं वह उन्हें जगत भार लगता है, और दुनिया जिसे संग कहती है वह नरक को ले जाने वाली धकों की टोली लगती है। हमारे आंगना में, हमारे आंगना में, हमारे आंगना में आयो मुनिराज, हमारो मन नाचे रे, हमारे आंगना में आए गुरुराज। दर्शकों, आज आपने निर्यापक श्रमण पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज, पाठशाला प्रणेता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 मंचनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की श्रृंखला में तीसरे एवं चौथे दिन की प्रेरणादायक झलकियों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कूचा सेठ एवं श्री दिगंबर जैन नया मंदिर जी धर्मपुरा में नवीन प्रतिमा एवं मान स्तंभ जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये कार्यक्रम दिल्ली के ही परेड मैदान में 9 से 14 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाएं शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली, प्रधान श्री चक्रेश जैन।